जय श्री कृष्णा। आज की जो वार्ता है वह गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध पिंडदान करें या ना करें इस विषय पर है। योगिनी हृदय ग्रंथ में असम के पास जो शक्तिपीठ है कामाख्या, वहाँ के कई तीर्थों का वर्णन है। उन तीर्थों में गया तीर्थ, शुक्ल तीर्थ, वामक तीर्थ, टोमक तीर्थ इत्यादि का वर्णन आता है और वो हैं भी। तो जीवित व्यक्ति अपने उद्धार के लिए जो आत्मपिंड प्रदान करें वो वहाँ पर योगिनी तीर्थों में योगिनी शैल के पास देते हुए गया तीर्थ तक ही दे, आगे के अशोक आदि तीर्थों में ना दे। यदि देंगे तो प्रतिवर्ष 1 मास या 2 मास उसकी आयु कम होगी। इसके लिए वहाँ कहा है गया अंतम पिंडदानम, यानी गया तीर्थ तक ही पिंडदान करना। ये आत्म पिंडदान है, मृतक लोगों के लिए पिंडदान नहीं है। जीवित व्यक्ति स्वयं के उद्धार के लिए वहाँ पिंडदान कर सकता है। वो गया तीर्थ तक ही दे, आगे ना दे। वहाँ का वाक्य है गया अंतम पिंडदानम। तो उस भ्रम से उसको लेकर गया के लोग क्रुद्ध हो गए थे। हालांकि इसमें कोई तत्व नहीं है और ना ही तत्व लेना चाहिए। पिंडदान करना चाहिए। जीवितो वाक्य करणात् मृता हेयर भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानाच्च त्रिविध पुत्र से पुत्रता। यह देवी भागवत का इस श्लोक के द्वारा गया का पिंडदान होने के बाद भी श्राद्ध सांवत्सरिक करना ही चाहिए। ये धर्मशास्त्रीय वचन है। ये विषय कि गया श्राद्ध के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए, ये प्रायः बहुत जगह फैला हुआ है और इसलिए लोग गया में श्राद्ध कर देते हैं कि फिर श्राद्ध नहीं करनी पड़ेगी, बस वह लास्ट श्राद्ध है ऐसा मान करके वह कर देते हैं कि कौन पिंडदान करेगा, कौन जलदान करेगा। तो ये शास्त्रीय विधि नहीं है। प्रश्न यह हुआ कि जब हमने गया में पिंडदान करके मुक्त कर दिया तो पितर बचे ही नहीं, तो उनका हम श्राद्ध क्यों करें? तो यह भी एक प्रश्न हुआ। इन दोनों प्रश्नों का समाधान यह है कि आप देखिए, आप श्राद्ध किए होंगे, वो सब जानते होंगे। अंत में क्या कहा जाता है? पितृस्वरूपे जनार्दन प्रेयतान नमः। वो पिंडदान पितरों के माध्यम से भगवान जनार्दन को आप सब पिंडदान करते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए। प्रायः कहते हैं कि पिंडदान जहाँ हो रहा है वहाँ तुलसी को मत आने दो। तुलसी दल से युक्त अगर पिंडदान हो गया तो अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं पितृगण। तो इसलिए पितृ रूपेण साक्षात जनार्दन को पिंडदान होता है। पिंडदान आवश्यक है, करना चाहिए। अगर किसी का सामर्थ्य व्यवस्था नहीं है तो ब्राह्मण भोजन के रूप में पिंडदान करना चाहिए। वह भी शास्त्रोगत है, पिंडदान ही माना जाता है। तो ब्राह्मण भोजन करा के आप श्राद्ध कर सकते हैं। एक ब्राह्मण या जो भी आपकी व्यवस्था बने। अगर आपकी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो ये शास्त्र का पूरा नियम है। इसमें शास्त्र का कहीं कोई उल्लंघन नहीं है, कहीं इसका निषेध नहीं है। आप सबको महालय पितृपक्ष में अपने अपने माता पिता के नाम से गया श्राद्ध के बाद भी पिंडदान और हो सके तो ब्राह्मण भोजन आदि करा सकते हैं। लोग गया जी पिंडदान करने नहीं जाते हैं, पिंड छुड़ाने जाते। शास्त्रों में तो नित्य श्राद्ध नित्य तर्पण की बात कही गई है, परंतु नित्य गृहस्थी के कार्य होने की वजह से केवल पितृपक्ष वाला ही करें। और गया इत्यादि में जब श्राद्ध करने जाते हैं तो योग पठित ब्राह्मणों से ही कराएं, क्योंकि कम से कम अगर आप त्रिदिवसीय श्राद्ध भी रखते हैं तो शायद कायदे से हो पाए। वैसे तो पूरा 16 दिन रुक करके श्राद्ध करने चाहिए, पर अगर ऐसा संभव नहीं है तो त्रिदिवसीय अवश्य रखें और कायदे से पिंडदान इत्यादि करें। यह वार्ता कैसी लगी? अगर इसमें कहीं कोई बात ऐसी है जो हमने आपको नहीं बताई है तो मुझे कमेंट में अवश्य बताएं। परमात्मा आप सबका कल्याण करें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं अगर कोई अव्यवस्था लगती है तो। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। परमात्मा आप सबको अपना आशीर्वाद, अपना प्रेम, अपना स्नेह यूं ही प्रदान करता रहे। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे।
जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।